नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम प्रभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने धार्मिक आस्था के केंद्र बेल्हा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद में फिर जीआईसी मैदान से जिले को विकास की बड़ी सौगातें दी। सीएम ने करीब 570 करोड़ रुपए की लागत से जुड़े 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले बोले। आप देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ की धरती शुक्रवार को एक ऐतिहासिक घड़ी की गवाह बनी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले बेलहा देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया, फिर पहुंचे सई नदी पर बने घाट का निरीक्षण करने। इसके बाद सीधा रुख जीआईसी मैदान, जहां जनता का जन सैलाब मुख्यमंत्री के स्वागत में उमड़ा। यहां उन्होंने 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने 260 करोड़ के 120 कार्यों का लोकार्पण किया और 310 करोड़ के 74 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। मंच से योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश में रह रहे बदमाशों और मंचलों को चेतावनी दे डाली। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में कोई बेटियों से अभद्रता करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। अगर किसी ने बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो उसका खेल वहीं खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना। तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। सीएम यही नहीं रुके। मुख्यमंत्री ने उसी मंच से सीधे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा पर भी निशाना साधा। कहा, जब सत्ता मिली तो प्रदेश में परिवारवाद, गुंडागर्दी और लूट का बोलबाला रहा। योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में आकर अराजकता फैलाई। अब जब जनता ने दरवाजा बंद कर दिया तो ये राजनीति में भी अभद्र भाषा का सहारा ले रही हैं। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन असल में एंटी इंडिया गठबंधन है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है। एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ के विकास को प्रदेश का विकास कहा और साथ ही सभी से प्रदेश के विकास में जुड़ने के लिए साथ आने का आह्वान किया। बहनों और भाइयों, हम इन विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी को कराया था। ये विकसित भारत की संकल्पना जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश होना है। याद रखना, विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब प्रतापगढ़ विकसित होगा, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर होगा। जब ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उसी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित प्रतापगढ़ के साथ जुड़ने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं। प्रतापगढ़ की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ विकास की सौगात नहीं दी, बल्कि अपराध और अराजकता के खिलाफ साफ संदेश भी दिया। बेटियों की सुरक्षा पर जिस सख्त लहजे में उन्होंने चेतावनी दी, वो बताता है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के विपक्ष पर तीखे हमला करते हुए
उन्होंने ये भी जता दिया कि अब राजनीति में परिवारवाद, तुष्टीकरण और लूट की कोई जगह नहीं। अब जमाना बदल चुका है और जनता अब सिर्फ परिणाम चाहती है। मुख्यमंत्री के जोशीले भाषण से इतना तो साफ है कि मुख्यमंत्री 2027 की तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। अब देखना है कि आने वाले चुनावों में जनता क्या फैसला करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।